दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव से पंगा लेना महाराज अनिरुद्धाचार्य को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात कानूनी कार्रवाई तक जा पहुंची है। उनका एक वीडियो है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने महिला आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस, हर जगह अपील की है कि इस पूरी घटना का संज्ञान लिया जाए। इस वीडियो में जो कुछ भी अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। आखिरकार उस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ऐसा क्या कह रहे थे जिसको लेकर विवाद हुआ है, और ये सपा के सांसद हैं कौन जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2023 का एक वीडियो था जिसमें अखिलेश यादव इस बात पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और ये जो वर्ण व्यवस्था है उससे वो एक तरह से डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर 2025 में एक बार फिर से चर्चा होने लगी, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने एक जवाब दिया अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिस पर सियासत गर्म हो गई। सबसे पहले उस बात को जानिए कि अनिरुद्धाचार्य ने कहा क्या। न्यूज 24 की यह खबर है, अनिरुद्धाचार्य का ये बयान कोट कर रहे हैं। लिखा है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मुझसे कहते हैं आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग, वो मुसलमानों से कहेंगे जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा है। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, प्रजा की कैसे सेवा करेंगे ये। अब जैसे ही अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सामने आता है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अनिरुद्धाचार्य पर टूट पड़ते हैं। प्रिया सरोज जो कि सांसद हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर देखिए। प्रिया सरोज कह रही हैं, जब एक बाबा यानी कि अनिरुद्धाचार्य कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाते हैं तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। क्या वो यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में? इस बात का जिक्र प्रिया सरोज कर रही है। पहला नाम कृष्ण जी का क्या था उसको लेकर बात हो रही थी। वो जो वीडियो था जरा आप देखिए कि उसमें किस तरह से अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आपका और हमारा रास्ता अलग है, जिस पर अनिरुद्धाचार्य अपना बयान देते हैं 2025 के अंदर। देखिए उस वीडियो में क्या था। आप कितना भरोसा मानेंगे? अब और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूद और ये जो वर्ण व्यवस्था इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। अरे हमसे बहस मत करो, हम बस आजा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु क्या तो जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया को चलो कन्हैया के बोला प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। तो दोस्तों, ये पूरा मामला था, लेकिन अब ये मामला आगे कैसे बढ़ गया है और समाजवादी पार्टी के एक और सांसद कैसे अनिरुद्धाचार्य के पीछे पड़ गए हैं, अब इसका एक उदाहरण देता हूं। देखिए ये ट्वीट देखिए, राजीव राय का ये ट्वीट है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं घोसी से। इन्होंने लिखा है, 25 साल तक होते होते बच्ची 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, जवानी में फिसल चुकी होती है। NCW, मिनिस्ट्री, WCD और उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या आप इस बाबा की बातों से सहमत हैं? क्वेश्चन मार्क। हमारी बहन बेटियों को ऐसे लोग चरित्र प्रमाण पत्र देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं तो संज्ञान लीजिए। और नीचे अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो उन्होंने लगाया हुआ है। अब इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ऐसा क्या कह रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मच गया है। एक बार फिर से कानूनी कार्रवाई करने का जिक्र क्यों किया जा रहा है। अब इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए उनकी बातों को मैं बताता हूं शब्दशः, आखिरकार वो इसमें कह क्या रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। 25 साल की जब आती है तो पूरी तरह जवान होकर आती है। स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या जैसा भी होगा। जैसे अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ में रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस पुराना नहीं हुआ है ज्यादा। ये बात अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, लेकिन रेफरेंस क्या है इस पूरी घटना का? रेफरेंस है शादी।
अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि 16 साल से कम उम्र में ही बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि वो बता रहे हैं कि नाबालिग हो तभी शादी कर देनी चाहिए, जो कि कानूनी तौर पर इस देश में संभव नहीं है, क्योंकि कानून ने व्यवस्था बनाई है 18 साल की लड़की होगी तब उसका विवाह होगा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो एज बढ़ाकर और ज़्यादा करी जाए, 21 साल करी जाए, ताकि लड़कियों को और फ्रीडम मिल सके, लड़कियां और भी आगे आ सकें और अपना करियर बनाने के लिए उनको जो और 3 साल मिलेंगे उसमें वो और ज़्यादा डेवलप हो पाएंगी। लेकिन यहां पर अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 18 साल नहीं 16 साल से पहले हो जानी चाहिए। और उनका तर्क देखिए कि 25 साल की लड़कियां आती हैं, फिर वो जवान हो जाती हैं, फिर ये करती हैं वो करती हैं, 4 जगह मुंह मारती हैं, इस तरह की बातें अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं। कानून के विरुद्ध बातें हैं ये पूरी तरीके से, क्योंकि कानून हमें इजाजत नहीं देता है कि आप 18 से कम में शादी कीजिए, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि आप 16 साल में शादी कर लीजिए और 25 साल की अगर लड़की होगी तो फिर वो 4 जगह मुंह मार के आएगी। ऐसा तर्क है, ऐसा कहना है अनिरुद्धाचार्य का। इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, और उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया है, जो महिला और बाल विभाग है उसे टैग किया है, और कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए भाई, कि बाबा अपने प्रवचन में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। वो कथावाचक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कह देंगे, और कुछ भी कह देंगे तो उस पर माफी मांगेंगे या फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब बाबा अखिलेश यादव से एक तरफ पंगा ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनके आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से वीडियोस वायरल होते हैं। अब वीडियोस वायरल होते हैं तो उसमें कई बार कुछ ऐसी बातें वो कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में ही आपने देखा 25 साल की लड़की आएगी तो 4 जगह मुंह मार के आएगी, ऐसा कहना है बाबा जी का। तो क्या इस देश की लड़कियां चरित्रहीन हैं, ये कहना चाहते हैं बाबा? कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है भाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बहन बेटियों को आप इस तरह से कहेंगे और इस देश की बेटियों को आप कहेंगे कि 25 साल में वो 4 जगह मुंह मार आती हैं। क्या आप इस देश की बेटियों के चरित्र पर इस तरह से सवाल उठाएंगे और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? ये पुराना वीडियो है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया वीडियो आ गया है, ये पुराना वीडियो है। लेकिन अखिलेश यादव से क्योंकि जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है और जिस तरह की बातें हुई हैं, उसमें ही समाजवादी पार्टी के लोग अब नई नई चीजें खोज कर ला रहे हैं, जो कि अनिरुद्धाचार्य के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ये बयान पहले दे चुके हैं। अब या तो उस पर वो माफी मांगे या फिर उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा जिससे उनको और ज्यादा परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव से पंगा लेने के बाद में। जिस तरह का बयान उन्होंने हाल में दिया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि हमारे रास्ते अलग हैं, वो कहेंगे जो आपका रास्ता है वो हमारा रास्ता है। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारे वोटर्स को लुभाने के लिए वादे करती है, अखिलेश यादव भी करते हैं, और ये राजनीति का एक चरित्र है। लेकिन राजनीति को किसी के पर्सनल चरित्र से जाकर जोड़ देना, उनकी पर्सनैलिटी से जोड़ देना, उनके व्यक्तिगत जो स्वभाव है उससे जोड़ देना, ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। और अनिरुद्धाचार्य अब क्योंकि उन्होंने हाथ डाल ही दिया है तो फिर देखिए बिल से क्या निकलता है, बिच्छू निकलता है या सांप निकलता है या फिर कुछ और निकलता है। आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य क्या सच में फंस गए हैं अखिलेश यादव से पंगा लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।